आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है नर्मदापुरम जिले की चिट्ठी। आलेख तनुष तिवारी, वाचन स्वर अभिषेक कटियार। नर्मदापुरम जिले के इटारसी में कल गुरुवार शाम अचानक गरज चमक के साथ रिमझिम बारिश हुई। बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। वहीं मौसम में हुए इस बदलाव से किसानों की चिंता बढ़ गई। खेतों में गेहूं की फसल कटाई के लिए तैयार है। हालांकि मौसम विभाग के पूर्वानुमानों ने किसानों की चिंता को कम जरूर कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल नर्मदापुरम जिले में मौसम ज्यादातर धूप वाला और गर्म रहेगा। जिले में रबी फसलों की समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू हो गई है। 15 मार्च से 5 मई तक ये खरीदी होगी। इसके लिए अब तक 62,000 से अधिक किसानों ने पंजीयन कराया है। नर्मदापुरम के 36 विस्थापित वन ग्रामों के 1,386 किसानों को भी अब समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बेचने का अवसर मिलेगा। पूर्व में राजस्व अभिलेखों की अनुपलब्धता के कारण इन किसानों का पंजीयन ई उपार्जन पोर्टल पर संभव नहीं हो पा रहा था। नर्मदापुरम जिले के बनखेड़ी में लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने 30 बिस्तरों के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शासन यह प्रस्ताव तैयार कर रहा है कि किसी गर्भवती महिला को सोनोग्राफी करानी हो तो जिला चिकित्सालय से एक पर्ची जारी होगी। उसके आधार पर निजी चिकित्सालय में भी गर्भवती महिला अपनी सोनोग्राफी की जांच करा सकेगी। संपूर्ण राशि का वहन शासन करेगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में महिला चिकित्सक और विशेष रूप से स्त्री रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति की जाएगी। नर्मदापुरम के रेशम केंद्र में बुनियादी तसर रेशम कीट बीज संगठन बिलासपुर, केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान मैसूर, केंद्रीय रेशम बोर्ड तथा मध्य प्रदेश रेशम विभाग के तत्वावधान में रेशम संस्कृति और व्यापार का प्राकृतिक बंधन थीम पर रेशम कृषि मेला आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में 200 से अधिक किसान शामिल हुए। विशिष्ट अतिथि कुटीर और ग्रामोद्योग राज्य मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि लक्ष्य के मुताबिक रेशम खेती के लिए पूरे प्रदेश में निर्धारित 3,000 एकड़ क्षेत्र में रेशम का उत्पादन किया जाएगा। निरोगी काया अभियान के तहत जिले में 30 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के मधुमेह और उच्च रक्तचाप के चिन्हित हितग्राहियों को निःशुल्क दवाइयां वितरित की जा रही हैं और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर जांच भी निःशुल्क की जा रही है। पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल के 9 प्रमुख रेलवे स्टेशनों में नर्मदापुरम को ISO 14001-2015 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। इस सूची में भोपाल, बीना, इटारसी, गंजबासौदा, गुना, सांची, शिवपुरी और विदिशा स्टेशन शामिल हैं। नर्मदापुरम के शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में बीते दिनों हुनर इनिशिएटिव के तहत एक व्याख्यान कार्यशाला में महिलाओं को स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने और उद्यमिता के लिए एक मजबूत और समावेशी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने के महत्व पर जोर दिया गया। रेड क्रॉस सोसाइटी नर्मदापुरम जिला शाखा को भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने उत्तम सामुदायिक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया। बीते दिनों जिले में विश्व श्रवण दिवस पर जिला अस्पताल, DIC नर्मदापुरम सहित जिले की अन्य सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में चिकित्सकों और RBS के टीम द्वारा नवजात शिशु, आंगनबाड़ी, छात्रावासों के चिन्हित बच्चों और अन्य श्रवण बाधितों की जांच और उपचार किया गया। भारत सरकार की महत्वपूर्ण नक्शा परियोजना का शुभारंभ पिछले माह नर्मदापुरम जिले के माखन नगर में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में रायसेन जिले से किया गया। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में जंगल सुरक्षा में गश्ती दलों के साथ तैनात रहने वाले डॉग स्क्वाड्स को बीते दिनों रिफ्रेशमेंट ट्रेनिंग 10 दिनों तक दी गई। मुख्य वन संरक्षक और क्षेत्र संचालक राखी नंदा ने बताया कि 10 दिन के प्रशिक्षण के बाद आखिरी दिन सभी डॉग स्क्वाड का फाइनल टेस्ट हुआ। इस टेस्ट में प्रदर्शन के आधार पर डॉग स्क्वाड की रैंकिंग जारी की जाएगी। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में हाल ही में 3 दिन की पक्षियों की गणना का 7वां सर्वे किया गया। STR और वाइल्ड वॉरियर संस्था के जरिए किए गए इस 7वें सर्वे में 11 प्रदेशों के 76 प्रतिभागी और 8 स्थानीय प्रकृति गाइड ने हिस्सा लिया। विशेषज्ञों ने पक्षियों की 260 प्रजातियों की पहचान की, जिनमें 5 पक्षियों की प्रजाति पहली बार ATR सर्वे में मिली। बीते दिनों नर्मदापुरम जिले में होली एवं रंग पंचमी के पर्व हर्षोल्लास और उमंग के साथ मनाए गए। इटारसी में हनुमान धाम मंदिर में मथुरा वृंदावन की परंपरा को जीवंत रखते हुए 11 क्विंटल फूलों की होली खेली गई। वहीं पिपरिया में निकाली गई गेर में हजारों की संख्या में शामिल हुए लोगों ने उत्सव का आनंद लिया। होली के अवसर पर जिले की महिला स्व सहायता समूह द्वारा तैयार किए गए हर्बल गुलाल, श्री अन्न मिलेट के व्यंजन, फूलों से बनी अगरबत्ती और अन्य उत्पादों की कलेक्टर कार्यालय में एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। नर्मदापुरम जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।